हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अभी तक तो तान्या को यही लग रहा था। रुद्र के नाराज होने की वजह नील के बारे में उसे न बताना, उसे भला बुरा कहना, उसके साथ बहस करना, उसकी मर्जी के खिलाफ कपड़े पहनना और जिद में आकर खुद को ड्रेसिंग रूम में लॉक करना था। यही सब। मगर वो सोच भी नहीं सकती थी कि रुद्र के गुस्से की वजह उसके सामने बैठे लोग होंगे। डर से उसका गला सूखने लगा। अगर रुद्र ने मुझे इन सब के बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैं तो सही से बोल भी नहीं पा रही। फिर मैं उसे इस बारे में एक्सप्लेन कैसे करूंगी? ये सोचते हुए उसने रुद्र को देखा। उसका चेहरा सख्त और कठोर था। उसकी गहरी आंखें सामने घुटनों के बल बैठे लोगों पर थीं। रुद्र ने पूछा, क्या तुम सबको जानते हो? उसका सवाल सुनकर तान्या बेचैन हो गई। क्या सब कुछ पता चल गया है? अचानक इस ख्याल से तान्या की रूह कांप उठी। उसने थूक निकला। गले पर जोर देते हुए बोलने के लिए मुंह खोला। रो। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से ये शब्द निकले। उसकी आवाज बैठी हुई थी। ऐसा लगा जैसे ये उसकी आवाज नहीं, बल्कि सालों से बंद पड़े रेडियो की आवाज थी, जो बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर फिर बंद हो गई। रुद्र ने तान्या को देखा। उसके होंठ हल्के तिरछे खुले और उसके फेस पर एक बड़ी कड़वी स्माइल आ गई। ये स्माइल उस थप्पड़ से भी ज्यादा डरावनी थी जो 1 घंटे पहले मारी थी। उसकी तपती नजरें खुद पर महसूस करते हुए तान्या ने आंखें बंद कर ली। उसके गुस्से का अंदाजा वो अपनी बाहों पर महसूस कर पा रही थी। माहौल बदतर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था अभी इस लड़की की जान ले लेगा। वक्त की गंभीरता को समझते हुए जॉन रुद्र के सामने आया। सिर झुकाकर बड़ी ही शांति से बोला, बॉस, सारी तैयारियां हो चुकी है। जॉन के इन शब्दों को सुनकर तान्या ने कुछ सोचा, मगर उसे समझ में नहीं आया कि जॉन किस बारे में बात कर रहा है। उसने आंखें खोली, जॉन को देखने के लिए नजरें ऊपर उठाईं। तभी एक मजबूत पकड़ उसे जबरदस्ती खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। रुद्र बहुत जल्दी चल रहा था। उसके कदम से कदम मिलाने के लिए तान्या को दौड़ना पड़ रहा था। उसने एक बार फिर बोलने की कोशिश की। तभी उसे खांसी आ गई। खांसी उसके गले की खास कमजोरी थी। जब भी उसे खांसी होती, उसे ऐसा लगता जैसे उसकी जान निकल जाएगी। फिर से उसकी बैठी हुई आवाज सुनकर रुद्र के कदम रुक गए। उसने तान्या को देखा और खुद को उसकी पीठ सहलाने से रोक नहीं पाया। जब तान्या को कुछ राहत मिली तो उसने रुद्र को देखा और उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। जो आंखें हर वक्त प्राउड सी चमकती रहती थीं, जिन आंखों में हल्का सा गुस्सा देखकर भी सामने वाले की रूह कांप जाती थी, जिन आंखों ने कभी झुकना नहीं सीखा था, जिन आंखों में कभी किसी के लिए दया की भावना नहीं आई थी, आज उन आंखों में आंसू और पछतावा था। आज रुद्र की आंखें गुस्से से नहीं, बल्कि आंसुओं से लाल थीं। 16 साल से वो हर वक्त उसके साथ थी। उसने उनका हर रूप देखा था, मगर आज तक कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर तान्या खुद को रोक नहीं पाई। उसके गले लगकर रोने लगी। रुद्र को सब पता चल गया है। तान्या इस बात को समझ चुकी थी। वो माफी मांगना चाहती थी, उसे सब कुछ समझाना चाहती थी, पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि आज वो जाकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और जॉन को बुलाया। जॉन जल्दी से उसके पास आया। यस बॉस। इसे ले जाओ। ये सुनते ही तान्या ने उसे कसकर पकड़ लिया। वो उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। उसे खुद से दूर करते हुए रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा अभी इसे ले जाओ। और ये कहते ही रुद्र ने आंखें खोल दी। उसने अपने आंसू दबा लिए थे, जिसने उसकी आंखें और डरावनी लग रही थी। उसने गुस्से से तान्या को देखा, फिर जॉन को वहां से ले जाने का इशारा किया।
और खुद वहां से अपने रूम में चला गया। जॉन ने तान्या को देखा। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे जिनका वो जवाब मांग रही थी। हालांकि जॉन ने कुछ नहीं कहा। उसका हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले गया। पूरा कमरा मेडिकल इक्विपमेंट से भरा पड़ा था। साथ ही कई सारे मेल फीमेल डॉक्टर्स भी कमरे में मौजूद थे। उन्हें देखते ही तान्या के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। जाओ, बेड पर लेट जाओ। जॉन ने कहा और खुद रूम के कॉर्नर में खड़ा हो गया। तान्या धीरे धीरे बेड की तरफ कदम बढ़ाने लगी। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके ज़हन में बस रुद्र का चेहरा घूम रहा था। उसे अपनी तकलीफ से ज्यादा तकलीफ रुद्र की आंखों में आंसू देखकर हुई थी। उन आंसुओं की जिम्मेदार वो खुद थी और इसके लिए वो शायद ही कभी खुद को माफ कर पाएगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ ऐसे सामने आ जाएगा। गिल्ट और पछतावे के साथ वो बेड पर लेट गई। वहीं विला के दूसरे रूम का लगभग आधे से ज्यादा सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। रुद्र सोफा पर सिर टिकाकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी आंखों के कोने से आंसू की बूंदें बाहर आ रही थीं। पॉकेट में रखा उसका फोन लगातार बज रहा था। रुद्र उन सभी लम्हों को याद कर रहा था जब तान्या अचानक ही चुप हो जाया करती थी और कई कई दिनों तक उससे बात नहीं करती थी। उससे नाराज होने का नाटक करती रहती थी, जबकि असल में वो अपना दर्द उससे छिपाती थी और वो कभी उसकी तकलीफ समझ ही नहीं पाया। इन सबके बीच जॉन की भारी आवाज आई। बॉस, क्या बचपन में तान्या के गले में चोट लगी थी? रुद्र ने मुट्ठियां बंद कर ली। गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर राम प्रसाद राजवंशी, ये तुमने सही नहीं किया। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। फ्लैशबैक, राजवंश भवन। तान्या को कमरे से बाहर निकालकर जब रुद्र वापस रूम में गया तो बेड पर रखा उसका फोन बज रहा था। कॉल जॉन का था। बोलो। फोन रिसीव करते हुए दूसरी तरफ से जॉन ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, मुझे आपसे तान्या के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। क्या मैं? जॉन बोलते बोलते रुक गया, मगर उसकी बात रुद्र को समझ में आ चुकी थी। ऊपर आ जाओ। ये कहने के साथ ही रुद्र ने फोन कट कर दिया और ड्रेसिंग रूम में रेडी होने के लिए चला गया। उसने कभी तान्या के पीछे स्कूल कॉलेज में अपने आदमी नहीं लगाए थे, बल्कि उसने कॉलेज के प्रोफेसर्स और टीचर्स को तान्या का ध्यान रखने का इंस्ट्रक्शन दिया था और हर वीकेंड वो कॉलेज के प्रोफेसर्स और टीचर्स के साथ 1 घंटे की मीटिंग करता था और तान्या से रिलेटेड सारे अपडेट्स उसे मिल जाते थे। रुद्र की नील के डैड मिस्टर विक्रम शर्मा से पहले ही बात हो चुकी थी। विक्रम शर्मा तान्या के बारे में जानते थे और यही रीजन था कि तान्या से कोई भी टीचर मिसबिहेव नहीं करता था और न ही उस पर कभी ज्यादा प्रेशर बनाता था। मगर जब से उसे पता चला था कि नील ने तान्या की ड्रेस पर 20 लाख रुपए स्पेंड किए, वो भी उसे बताए बिना, उसी वक्त उसने जॉन को इस बारे में पता लगाने का ऑर्डर दे दिया था। जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो जॉन उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो काफी घबराया हुआ और परेशान नजर आ रहा था। आर्मरेस्ट को बैलेंस करते हुए रुद्र चेयर पर बैठ गया। कहो, क्या पता चला? जॉन ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को देखा, एक लंबी सांस ली और बताना शुरू किया। नील के दिल में तान्या के लिए कोई फीलिंग नहीं है। तान्या श्रुति की दोस्त है और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। नील बस तान्या के बारे में जानना चाहता है। तान्या को लेकर उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है। इस पर रुद्र ने सिर हिलाया। और बस? रुद्र के इस सवाल से जॉन के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उसने हेजिटेट करते हुए आगे कहा, बॉस, क्या बचपन में तान्या के गले में चोट लगी थी? जॉन का अचानक ये सुनकर रुद्र के कान खड़े हो गए। आईब्रोज ऊपर चढ़ाते हुए उसने पूछा, क्यों? क्या हुआ? और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इस पर जॉन थोड़ा रुका, फिर बोला, बॉस, तान्या को केस कॉलेज ज्वाइन किए हुए कुछ 6 महीने हुए हैं।
और इन 6 महीनों में वो 3 बार अनजान लोगों के साथ हॉस्पिटल जा चुकी है और उसकी इस बारे में केएस कॉलेज का पूरा स्टाफ उसकी हेल्प करता है। ये सुनकर रुद्र के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो गए। उसका फेस बिल्कुल डार्क हो गया। लास्ट 6 मंथ्स में वो केएस कॉलेज के स्टाफ के साथ 6 बार मीटिंग कर चुका था और किसी ने इस बारे में उससे जिक्र तक नहीं किया था। इससे पहले रुद्र कुछ पूछता, जॉन ने फाइल उसके सामने टेबल पर रख दी और आगे कहा, सिर्फ केएस कॉलेज में ही नहीं, बल्कि इससे पहले तान्या जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़ती थी, वहां पर भी डॉक्टर्स की टीम उसका चेकअप करने आती थी। जॉन ने ये कहा और रुद्र ने फाइल उठा ली। फाइल के पन्ने पलटते हुए रुद्र के हाथ कांपने लगे। जिस लड़की की आंखों में उसने आंसू देखना बर्दाश्त नहीं था, असल में वो सालों से रो रही थी, सालों से दर्द में थी। फाइल रुद्र के हाथों से छूटकर नीचे गिर गई। उसके हाथ कांप रहे थे। अपने बॉस को इस हालत में देखकर जॉन परेशान हो गया। बॉस, आप ठीक तो है? रुद्र ने खुद को संभाला, कठोरता से कहा, इन सब के पीछे मिस्टर रामप्रसाद राजवंशी का हाथ है। यस सर। रुद्र ने उसे वहां से जाने का इशारा किया और उसकी नजर एक बार फिर नीचे गिरी फाइल पर रुक गई। फ्लैशबैक एंड। एक तरफ तान्या का ट्रीटमेंट पूरा हो रहा था, दूसरी तरफ रुद्र और भी बेरहम हो चुका था। वहीं राजवंश फैमिली नेहा को डिजाइन ओनर के तौर पर मीडिया में भेजने की तैयारी कर रही थी और मेहरा मैंशन में सबके हलक का पानी सूख गया था। श्रुति एक मुजरिम की तरह सिर झुकाकर कोने में खड़ी थी। तभी दिवांश श्रुति पर चिल्लाते हुए बोला, अब तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुमने सालों से सोए हुए हैवान को जगाने की जरूरत क्या थी? क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था अपने दोस्तों को तान्या से दूर रखना? इसके बावजूद तुमने उस बेवकूफ नील को उससे मिलवा दिया। मैं पूछता हूं, तुम्हें ये करने की जरूरत क्या थी? दिवांश श्रुति को डांट रहा था और वो सिर झुकाकर एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे डर लग रहा था, लेकिन खुद के लिए नहीं, बल्कि नील के लिए। उसने नील को कई बार तान्या से दूर रहने को कहा था, मगर उस बेवकूफ लड़के ने कभी उसकी बात सुनी ही नहीं। ऊपर से उसने तान्या के लिए 20 लाख रुपए के कपड़े खरीदे। उसके इंटेंशंस भले ही गलत नहीं थे, मगर उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मेरा फैमिली भी इस बात को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जानते थे रुद्र तान्या को लेकर कितना पॉजिटिव है। वहीं उसके दादाजी और नील के दादाजी की दोस्ती के किस्से पूरी मुंबई को पता थे। ऐसे में अगर रुद्र ने नील के साथ कुछ भी किया, तो उसका असर दोनों के परिवार और उनके बिजनेस पर भी होगा। इधर ये सब बात हो रही थी, वहीं दिवांश रुद्र और उसके लोगों को कॉल कर रहा था, मगर कोई भी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। इस बात से वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। चिल्लाते हुए कहा, अभी नील को कॉल करो और उसे अर्जेंटली यहां आने को कहो। ये सुनकर श्रुति फोन लेने के लिए अपने कमरे की ओर भागी। वहीं दिवांश के डैड मिस्टर अरुण मेहरा ने पूछा, नील को यहाँ बुलाकर तुम क्या करने की सोच रहे हो? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।